हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो कल के दिन से वापस मार्केट हम लोगों का रिज्यूम होने वाला है। 5 दिन तक लगातार यहाँ पे मार्केट चलने वाला है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से न्यूज़ है जो कि इस वक्त बाज़ार में हम लोगों को बहुत ज़्यादा फोकस में देखने को मिलने वाली है। तो आप लोगों ने भी उन न्यूज़ के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी न्यूज़, ऐसी खबरें बाज़ार को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा हम लोगों को इम्पैक्ट डालते हुए देखने को मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर एसएम किसी इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आईआरसीटीसी से रिलेटेड एक शॉकिंग डेटा हमारे सामने आ चुका है, जो कि आईआरसीटीसी ने खुद पेश किया है। आईआरसीटीसी ने बताया है कि उनके क्वार्टर 1 के नंबर्स, क्वार्टर 2 के नंबर्स, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 आगे क्या हो सकता है, ये आईआरसीटीसी ने खुद बताया। तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, बिल्कुल स्किप मत कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा। फ्रेंड्स, उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है मेरा और एक चैनल है स्टॉक मार्केट का क्लासेस, तो उससे ही जुड़ा हुआ एक आज वीडियो मैंने सुबह 10:30 बजे अपलोड किया है। अभी जब मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया तो लगभग 5,500 से भी ज़्यादा लोगों को वो वीडियो पसंद आया है। तो आप भी ज़रूर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देख लेना। सो दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड इस वीडियो को कंटिन्यू अभी कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो है इंटरनेशनल मार्केट। ये दोस्तों फेडरल रिजर्व के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे फोकस रखना है। फेडरल रिजर्व इस हफ्ते हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करते हुए देखने को मिल सकती है। ऐसी खबर यहाँ पे सोर्सेज के द्वारा आ रही है। फेडरल रिजर्व ने ऐसा ऑफिशियली कुछ नहीं कहा है, बट आप सभी लोगों को पता है कि जब भी फेडरल रिजर्व यूएस की जो अमेरिकन बाजार रहती है उसकी जो सेंट्रल बैंक है, जो कभी भी अनाउंसमेंट कुछ करती है तो आप सभी लोग पता है पूरी दुनिया की फोकस उसके ऊपर रहता है। सो आप लोगों ने भी इस न्यूज़ को ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, बट येस आप लोगों ने ज़रूर इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अमेरिकन बाज़ार इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर कोई भी चीज़ अच्छी खासी आने की उम्मीदें ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इलेक्शन का पीरियड है, नवंबर में हम लोग को अमेरिकन में इलेक्शन भी देखने को मिलने वाला है। तो उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो डो जोन्स है उसको आप लोगों ने ट्रैक करना है कि ये कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को मिलेगी तो हमारे मार्केट में भी होने वाली गिरावट की पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। बट आप सभी लोगों को ये भी पता है कि ये तो हमारे मार्केट बंद हो जाने के बाद स्टार्ट होता है। सो अमेरिकन बाज़ार का जो दूसरा हम लोग जो हमेशा ट्रैक करते रहते हैं, डो जोन्स का जो फ्यूचर रहता है, आप लोगों के सामने अभी मैंने ओपन किया है डो जोन्स 30 फ्यूचर, इसको आप लोगों ने ट्रैक ज़रूर करना है, जो कि फिलहाल अभी हम लोगों को लास्ट टाइम 131.5 पॉइंट्स से डाउन देखने को मिला था। आप लोग चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे देख सकते हो। सो ये जो चार्ट पैटर्न है ड्यूरिंग द मार्केट हम लोग को देखने को मिलता है, तो इसके ऊपर आप लोगों की नज़रें रहनी चाहिए, जो कि कल के दिन से भी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हुए देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो अमेरिकन बाजार के साथ साथ जो बाकी के मेजर इंडाइसेस है ग्लोबल मार्केट के, उसके ऊपर भी आप लोगों की नज़रें रहनी चाहिए। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो यूरोपियन मार्केट, यूरोपियन बाज़ार आप सभी लोगों को पता है कि जब हमारा मार्केट चलता है तभी वो ओपन होता है, एंड अगर वहाँ पे अगर जो ओपन होता है एंड वो प्रेशर में अगर ओपन होता है तो आप लोग समझ सकते हो कि हमारे मार्केट में भी गिरावट आ सकती है। सो ये दो फैक्टर्स हमेशा मैंने आप लोगों को सिखा के रखे, कोई ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये दो फैक्टर हमारे मार्केट चलते वक्त अमेरिकन बाज़ार का फ्यूचर देखना है, एंड जो इंटरनेशनल मार्केट में यूरोपियन बाज़ार की ओपनिंग कैसे रहती है एंड वो आगे कैसे सस्टेन करते हैं या नहीं, उसके ऊपर आप लोगों के फोकस रखनी चाहिए। उसके बदौलत हम लोग हमारे मार्केट का जो निफ्टी है उसका भी डायरेक्शन का एक छोटा सा अंदाज़ा ज़रूर ड्रॉ कर सकते हैं। सो इसके ऊपर आप लोगों की फोकस भी ज़रूर रहनी चाहिए। तो अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट खबर के ऊपर, जो ऐसी है जो कि बाज़ार को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती है। तो ऑब्वियसली वो है कोविड से रिलेटेड, कोरोना वायरस की अगर हम लोग बात करें तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि वर्ल्ड की जो टॉप 3 कंट्रीज़ है उसमें भी अभी हम लोग आ चुके हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हम लोगों ने रशिया को भी पीछे छोड़ा होगा, एंड नहीं छोड़ा है तो हम लोग छोड़ ही देंगे, क्योंकि जिस टाइप के केसेस हमारे यहाँ पे कंसिस्टेंटली बढ़ते चले जा रहे हैं, मतलब लास्ट टाइम आप लोग यहाँ डेटा देख सकते हैं लगभग 22,000 है, बट अभी अभी मैंने लेटेस्ट डेटा देखा था कि लगभग 25,000 के आसपास हम लोगों को यहाँ पे डेली इन्फेक्टेड पर्सनस यहाँ पे मिल रहे हैं। सो एक ग्राफ जितना ऊपर जाएगा हम लोग ज़रूर कह सकते हैं उतना ही प्रेशर हमारे इधर भी देखने को मिल सकता है। और इसका लिंक मैंने आप लोगों को क्लियर कट कहा था, जितना कोविड का ग्राफ बढ़ेगा उतना ही हम लोगों का जो लॉकडाउन का भी जो ग्राफ है वो भी बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, एंड लॉकडाउन जितना बढ़ता जाएगा ये हमारी इकोनॉमी के लिए ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग ज़रूर आगे जाके और भी बड़े प्रॉब्लम में यहाँ पे
फंस सकते हैं। सो ये जो डेटा है हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि बाजार को ऑलरेडी प्रेशर में डाले हुए हैं, बट स्टिल बाजार भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, क्योंकि अमेरिकन बाजार में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। एंड ये लास्ट टाइम भी हम लोगों को देखने को मिला था, इससे पहले भी जब इलेक्शन रहते अमेरिकन बाजार तेज़ होता है, जैसे इलेक्शन खत्म बाजार में गिरावट, हमारे मार्केट में तो उससे तेज़ गिरावट। तो ये इसीलिए हम लोगों को बहुत ही सावधानी यहाँ पे बरतनी होती है, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। सो ये डेटा के ऊपर आप लोगों ने ज़रूर फोकस रखना है। उसी के साथ साथ अगर अगले हफ्ते की बात करें तो एक स्टॉक ऐसा रहेगा जो कि सबके आंखों में ज़रूर यहाँ पे फोकस करके रखा होगा, जिसका नाम है IRCTC। आप सभी लोगों को पता है फ्राइडे शुक्रवार के दिन 10 जुलाई को इस कंपनी के Q4 के नंबर्स आने वाले हैं। एंड यही नंबर के बदौलत जो स्टॉक हम लोग को 700-800 तक था, वो लगभग वहाँ से 50% से भी ज़्यादा भागते हुए देखने को मिला, सिर्फ एक ही उम्मीद के ऊपर कि कंपनी के रिजल्ट आएंगे और वो अच्छे आएंगे। अभी कैसे आएंगे वो तो अभी 10 जुलाई को ही पता चलेगा, बट कंपनी ने जो यहाँ पे कमेंट्री दी है, डॉक्यूमेंटेशन फाइल किया है कि कंपनी का बिजनेस नॉर्मल कब से होगा, वो डेटा देखने के बाद हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए है तो बहुत बढ़िया, बट यहाँ पे आगे जाके भी कुछ समय तक प्रेशर में ज़रूर रहने वाली है। सो IRCTC के नंबर के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। उसी के साथ साथ जो एक स्टॉक है आम्रपल्ली से रिलेटेड, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, जिसके बदौलत इस स्टॉक में रैली आई थी, NBCC, मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि ये न्यूज़ है, टेम्पररी बेस के लिए इस स्टॉक में जोश आएगा, खरीदने की जल्दबाजी नहीं करनी है। आप देख सकते हो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ चुका है, बट ये भी कंपनी अपने नंबर पेश करेगी। सो सिर्फ इसके नंबर देखने की कैसे आ रहे हैं, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी निवेश नहीं करना है। उसके बाद आप लोगों को और एक बताना चाहूँगा, फ्यूचर कंज्यूमर, ये भी स्टॉक फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड बहुत सारे लोग, इसलिए मैंने सुबह वीडियो बना दिया था, वो वीडियो देख लेना कि हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, अभी लोअर सर्किट लग रहा है, अभी कल अपर सर्किट लगना शुरू हो जाएगा, तो मुझे वापस कमेंट आएंगे कि इससे रिलेटेड वीडियो बना दो, क्या करें, पहले 10 का था 20 हो गया, 20 का 50, 100, 200 हो रहा है, अभी क्या करें। ये गलत वे है। अगर आपको देखना है तो कंपनी के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, उसके बिजनेस मॉडल के ऊपर फोकस होना चाहिए कि कंपनी क्या करती है। सो ये सारी चीज़ों के पीछे जो भागता है, डेफिनेटली वो आगे जाके नुकसान में ही यहाँ पे ज़बरदस्त पढ़ पाएगा। तो यही कहना चाहता हूँ, जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बताया, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो ज़रूर देख लेना। बहुत लोगों को अभी ये सारी आंखें खुल चुकी है, धीमे धीमे करके अब ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा जिसका कॉस्ट मार्केट में बहुत ही हाई रहता है। सो इस कंपनी के भी रिजल्ट आएंगे तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस ज़रूर रखना है दोस्तों। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो Q1 के रिजल्ट, Q1 के रिजल्ट की यहाँ पे शुरुआत होने वाली है। अप्रैल मई जून खत्म हो चुका है, जुलाई स्टार्ट हो चुका है। एंड सबसे पहले रिजल्ट यहाँ पे आप लोगों को न्यूज़ पता भी चल गई होगी, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इस कंपनी के रिजल्ट हम लोगों को IRCTC के भी एक दिन पहले, मतलब 9 जुलाई को देखने को मिलने वाले हैं। मतलब गुरुवार के दिन, एक्सपायरी के दिन ही हम लोगों को इस कंपनी के रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलने वाले। एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, आप सभी लोगों को पता है, अभी इतना कुछ हो चुका है। एंड Q1 के नंबर्स है तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर भी अगर कंपनी ने थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि IT कंपनी कंपैरेटिवली डॉलर का फ़ायदा यहाँ पे मिल सकता है, और भी कुछ एक्सटर्नल फ़ायदे रहते, उसके बदला थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा मिला तो डेफिनेटली ये कंपनी हम लोग को और भी तेज़ होते हुए देखने को मिल सकती है। बट चांसेस बहुत ही रहे जो Q1 के नंबर्स आने वाले, वो सभी लोगों को पता है 95% के कंपनी के रिजल्ट ये बहुत ही ख़राब आने वाले हैं। जिस कंपनी के रिजल्ट Q1 के अच्छे आएंगे वो कंपनी आगे भी Q2 Q3 अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, ये बात बिल्कुल तय है। सो आप लोगों ने इन बातों के ऊपर ज़रूर फोकस रखना चाहिए। एंड अभी रिजल्ट का दौर शुरू हो रहा है Q1 का, जो कि बहुत ही क्रूशल रहेगा। एंड सिर्फ ये TCS के रिजल्ट नहीं रहेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया एसेंशियल के रिजल्ट आए थे, उन्होंने गाइडेंस प्रोवाइड की थी। अमेरिकन बाजार की जो कंपनी है बहुत बड़ी, जो हमारे इंडियन मार्केट में भी है बट स्टॉक मार्केट में नहीं है, तो उस कंपनी के भी रिजल्ट जब आए थे तो बाकी का रोड मैप पता चला था। वैसे TCS के जो Q1 के रिजल्ट आएंगे तो बाकी जो IT कंपनीज है वो भी भविष्य में कैसा परफॉर्मेंस करेगी, ये भी एक रफली ड्राफ्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले दोस्तों कि TCS के Q1 के नंबर्स, आज तक ऐसे Q1 के नंबर्स के लिए कोई इंतजार नहीं कर रहा था, जो कि इस साल हम लोगों को यहाँ पे सब लोग इंतजार करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो TCS के नंबर कैसे आएंगे उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़रें रहने वाली है। उसी के साथ साथ फॉरेन निवेशकों का डेटा वो तो हमेशा चर्चे में रहता ही है। 1 जुलाई की बात करें तो 1700 करोड़ के आसपास का अमाउंट उन्होंने नेट सेल किया था। 2 जुलाई की बात करें तो लगभग 550 करोड़ का अमाउंट उन्होंने मार्केट से निकाल लिया था। 3 जुलाई आखिरी दिन की बात करें तो एटलीस्ट उन्होंने 850 करोड़ का अमाउंट मार्केट में यहाँ पे बाई किया था। सो अभी तक अगर हम लोग मंथ की बात करें तो लगभग 1300-1400 करोड़ के आसपास फॉरेन निवेशकों ने यहाँ पे
माल निकाल लिया है। सो जब तक फॉरेन निवेशक जोरदार खरीदी नहीं करते, वो कम बैक नहीं करते, तब तक ये सारी चीज़ें हम लोगों को दबी दबी से आगे जाके फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। सो इस डेटा के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना है। डेली बेसिस के ऊपर फॉरेन निवेशक क्या करते, कितना खरीदते, सिर्फ पता होना चाहिए, तो फिर आप लोग यहाँ पे अच्छा खासा अपडेट रह सकोगे। उसी के साथ साथ डॉलर टू INR हमेशा मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब भी ये 75 के नीचे हम लोगों को देखने को मिलेगा, तब तक इंडियन रुपी थोड़ा सा आप लोग कह सकते हैं कंपैरेटिवली मजबूत है। देखा जाए तो डॉलर ही स्ट्रांग रहता है हमेशा मैक्स टू टाइम, बट हमेशा अगर हम लोग बात करें तो ये डेटा आप लोगों ने देखना चाहिए। 75 के नीचे जब तक रहेगा, ये एक अच्छी बात, एक अच्छा संकेत यहाँ पे माना जाता है। सो अगर ये क्रॉस कर देता है 75, तो ऑब्वियसली IT कंपनी, फार्मा कंपनी के लिए ये बात अच्छी होती है, बट बाकी कंपनीज के लिए ये सारी चीज़ें हम लोगों को एडवर्सली देखने को मिलती है, क्योंकि ये मजबूत स्थिति जताती है कि हमारी जो पोजीशन है वो यहाँ पे वीक हो रही है कंपेयर टू द डॉलर पोजीशन। सो क्रूड ऑयल की भी बात करें, उसके ऊपर भी फोकस रखना है। सो आप लोग देख सकते हैं, ब्रेंट हो, WTI क्रूड हो, अभी नॉर्मल हो चुका है। $40 प्रति बैरल हम लोग को देखने को मिला है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को कहा था कि 40 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन कट से रिलेटेड जो डेटा था वो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था। जो बातें थी, वो डील थी, उन्होंने एक्सटेंड कर दी थी, रशिया एंड सऊदी के बीच में हुई थी। सो वो एक्सटेंड नहीं होती तो इसके नीचे हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती थी। सो एक अच्छी बात है, जो कि हम लोग को क्रूड ऑयल है वो एक स्टेबलाइज फॉर्म में देखने को मिल रहा है। ज़्यादा ही महंगा नहीं होना चाहिए, वरना हम लोगों के लिए भी नुकसान है। ज़्यादा सस्ता भी नहीं होना चाहिए, तो भी हम लोगों के लिए नुकसान है। सो ये बीच में हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो एक अच्छी बात हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ और एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी जिसके ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए, एंड वो है गोल्ड। फाइनली गोल्ड, जो मैंने आप लोगों को एक डेटा बोला था कि गोल्ड भी 50,000 क्रॉस करेगा, एंड फाइनली गोल्ड ने 50,000 क्रॉस कर दिया है। सो जितनी भी कंपनियां गोल्ड से डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली काम करती है, गोल्ड लेके लोन देती है, तो उनके लिए ये बात अच्छी है। बट साइमल्टेनियसली ऐसी कंपनियां जो जिनके लिए गोल्ड एक रॉ मटेरियल है, उनके लिए ये बात हमेशा बुरी रहेगी। सो ये भी चीज़ आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करनी चाहिए कि गोल्ड का प्राइस कहाँ पे जा रहा है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग और एक डेटा देखें तो IIP डेटा, यस दोस्तों, IIP डेटा यहाँ पे हम लोगों को इसी हफ्ते रिलीज़ होते हुए देखने को मिलेगा। जो लास्ट टाइम का जो डेटा था हम लोगों को डाउन देखने को मिला था, बहुत ही 50 to 55% हम लोग को श्रिंक होते हुए देखने को मिला था। एंड जो लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये IIP डेटा होता क्या है, तो बहुत ही सिंपल है, इंडेक्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा, या फिर आप कह सकते हैं कि ये जो इंडेक्स रहता है वो ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इन अ डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। सो हम लोगों को समझ में आता है कि कंपनी का यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या है, जो ओवरऑल आउटपुट क्या है, वो उसका एक इंडेक्स, यही डेटा से हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाता है। लास्ट टाइम भी जो ये डेटा था बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इस वक्त हम लोग को देखना है कि ये डेटा किस मोड पे यहाँ पे लेके चला जाता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि हम लोग को यहाँ पे देखना है। सो इस हफ्ते ये सारी बातें आप लोगों ने अपने रडार में रखनी चाहिए, फोकस में रखनी चाहिए। मुझे भी पता है बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, आप नए नए होते हो, तो डॉलर टू INR भी समझ में नहीं आता, क्रूड ऑयल भी समझ में नहीं आता, गोल्ड प्राइस समझ नहीं आती, IIP डेटा समझ में नहीं आता। बट आप लोगों को जैसे कहा कि एक डेली बेसिस के ऊपर आप करते रहोगे ना, तो कोई टफ नहीं है, ये हमेशा एक ही दायरे में घूमते रहते हैं, तो उसके बाद आप खुद ब खुद ये सारी चीज़ें समझ जाओगे। बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों ने कदम उठाना चाहिए। बहुत सारे लोग एक्शन नहीं उठाते, तो ये एक्शन उठाने आप लोगों ने इनको वॉच करना है, कंसिस्टेंटली देखना है, मॉनिटर करना है, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि बाजार को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम दे भी सकते हैं या फिर गिरा भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए कवर की है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बाजार कभी कभी भागता है, कभी कभी जोर से गिरता है। तो इसी का एग्जाम्पल के बेस के ऊपर, इसी कोई न्यूज़ के बेस के ऊपर बाजार या इधर भागेगा या गिरेगा। तो ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता के एजुकेट कर दिया है। सो आई आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो जरूर इसको लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।